का एक प्रकार होता है जिसका नाम है श्वासोच्छवास, जिसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। वायु श्वसन के एक प्रकार है जिसका नाम है श्वासोच्छवास, जिसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पहले जान ले लो कि श्वासोच्छवास क्या है। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छवास कहते हैं। सांस लेने एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छवास कहते हैं। जिस कारण इसमें दो प्रक्रिया हो रहा है, एक तो सांस लिया जा रहा है, दूसरा सांस छोड़ा जा रहा है। जिस कारण इस श्वासोच्छवास को दो भागों में बांट दिया गया है। एक निःश्वसन है, दूसरा निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। इसको इसमें बोलने में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ह पढ़ना पड़ेगा। एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन या उच्च श्वसन। इसमें आगे गौर कीजिए। निःश्वसन, इसको अंग्रेजी में इंस्पायरेशन बोलते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। आगे इसमें देखा जाए, अब हम लोग सांस लेते समय आपको पता है जब हम लोग श्वसन के समय हवा लेते हैं, वो हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो हम लोग सांस लेते समय कौन कौन से गैस लेते हैं जो वातावरण में होता है। सांस लेते समय हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन हम लोग 78.9% लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। स्टूडेंट्स गौर कर लिया जाए, हम लोग श्वसन के समय कौन कौन से गैस लेते हैं। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं 78.9% एवं ऑक्सीजन लेते हैं 21% और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। आगे स्टूडेंट गौर किया जाए, निःश्वसन। निःश्वसन मतलब क्या, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसको उच्च श्वसन भी कहा जाता है। तो हम लोग सांस छोड़ते समय कौन कौन से गैस छोड़ते हैं। एक तो बात पता है सबको भी कि श्वसन के समय हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और तो श्वसन के समय कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, साथ ही उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही और गैस भी बाहर आता है। जैसे देखा जाए, हम लोग निःश्वसन के समय हम लोग जितना नाइट्रोजन लिए थे उतना नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। हम लोग 78.9% नाइट्रोजन लिए थे एवं गैस को मतलब श्वसन में जो हम लोग गैस को बाहर छोड़ते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, 78.9% नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। साथ ही हम लोग श्वसन के समय हम लोग जो गैस लिए थे वो 21% गैस लिए थे, लेकिन हम लोग जब छोड़ते हैं तो उसमें हम लोग मात्र 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ में गौर किया जाए, हम लोग निःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग निःश्वसन कहते हैं एवं सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक्सपायरेशन कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, झंझट है, लेकिन अंग्रेजी में कहीं भी झंझट नहीं है। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो सांस लेने की प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहेंगे और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को एक्सपायरेशन कहेंगे। अब हम लोग जब सांस लेते हैं तो 78.9% नाइट्रोजन लेते हैं और छोड़ते भी हैं तो 78.9% नाइट्रोजन छोड़ा जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के समय हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो मात्र हम लोग 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए 4% का अंतर होता है। 4% का अंतर होता है क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन 21% है, आपको पता है पहले से। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस समय मात्र 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्टूडेंट इस पर फोकस करेंगे, 4% गैसों का अंतर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत अंतर है, 4%। आगे बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना है। हम लोग जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। स्टूडेंट्स ये पता है कि वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब यह हवा में मिला हुआ है। हम लोग जब हवा शरीर के अंदर लेते हैं तो हवा गैसों का मिश्रण है, तो उस हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के शरीर के अंदर 0.03% चला जाता है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग 4%, कितना प्रतिशत, 4% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो
याद रखा जाए स्टूडेंट्स, निःश्वासन के समय कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है? 4%। लेकिन निःश्वासन के समय कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है? 0.03%। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस लिया जाता है एवं सांस छोड़ा जाता है तो उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहा जाता है। यह श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है, निःश्वासन, 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 निःश्वासन। निःश्वासन को अंग्रेजी में इंस्पायरेशन कहते हैं और निःश्वासन को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि हम लोग जो हवा हम लोग श्वसन के समय लेते हैं उसमें इतना परसेंट नाइट्रोजन है, 78.9% जो नाइट्रोजन है, इसको लेते भी हैं इतना और छोड़ते भी हैं इतना। और वायुमंडल में हम लोग का 21% ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं मात्र 17%। आगे स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, सबसे ज्यादा फोकस हम लोग करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पर। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन जब छोड़ते हैं लोग श्वसन के समय, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को निःश्वासन कहते हैं। निःश्वासन के समय जब हम लोग सांस लेते हैं उस समय कितना प्रतिशत हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? 0.03%, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड हवा में पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वातावरण में पाया जाता है, इसको हम लोग हवा के साथ ले लेते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं लोग, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ, उस समय कितना प्रतिशत हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? 4%। स्टूडेंट ध्यान रखा जाएगा, हम लोग जब सांस छोड़ने की